देखो इसमें दिया है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा दो वर्ग हमें दिए गए हैं, पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है। और प्रश्न में हमें ये दिया है कि कोई मायावी वर्ग है, इनमें से कोई एक मायावी वर्ग होगा। मायावी वर्ग का मतलब ये हमें दिया है कि प्रत्येक पंक्ति, अब देखो पंक्ति तो ऐसे शुरू होती है ना, पहली पंक्ति ये होगी मतलब पूरी ये पंक्ति हो जाएगी, दूसरी पंक्ति पूरी ये वाली, तीसरी पंक्ति पूरी ये वाली। तो इसमें दिया है प्रत्येक पंक्ति मतलब ये तीनों, प्रत्येक स्तंभ, तो स्तंभ तो आपको पता हो ना जो इस प्रकार से खड़ा होता है, तो स्तंभ कौन से हो जाएंगे, ये वाला पहला स्तंभ ये वाला होगा, दूसरा स्तंभ पूरा ये वाला होगा और तीसरा स्तंभ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तथा प्रत्येक विकर्ण, अब देखो विकर्ण तो आपको पता होगा ना क्या होता है, विकर्ण का मतलब ऐसे साइड से जो लाइन डाली जाती है इस प्रकार से, इसको बोला जाता है विकर्ण। तो पहला विकर्ण ये हो गया, या यहाँ से भी हम लाइन ऐसे डाल सकते हैं, तो दूसरा विकर्ण ये वाला हो गया। अब इसमें दिया है कि इनकी संख्याओं का योग, मतलब ये जो संख्याएं हमें यहाँ पे दी हैं इनको हमें जोड़ना है। जैसे सबसे पहले ये जो पहली पंक्ति है इसको जोड़ के क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, मतलब इसको जोड़ के मान लीजिए 5 आ रहा है, जरूरी नहीं है कि 5 आए, मैं केवल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। अब ये स्तंभ है इनको जोड़ के भी 5 5 आना चाहिए, और ये जो विकर्ण है इनको जोड़ के भी 5 5 आना चाहिए। मतलब अगर सबकी वैल्यू आपस में समान आती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, एक मायावी वर्ग होगा। ठीक है, अब इसमें से मतलब ऐसी वैल्यू इसमें आ रही है कि इसमें आ रही है, हमें चेक करके बताना है। तो ठीक है, देखो पहले पार्ट में हम यहाँ पे पहले इनको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला, ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पंक्तियों को जोड़ने पर, पहले हम जो पंक्तियाँ हैं उनको जोड़ेंगे। तो आपको दिख रहा होगा पंक्ति तो ये है ना, पहली पंक्ति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो एक एक करके इन तीनों को जोड़ दो। तो पहली पंक्ति है इसमें 5 प्लस अगली वैल्यू आ रही है इसमें -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और अगली वैल्यू -4 है तो -4। तो इन सब को जोड़ना है तो यहाँ पे सब में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर सेम साइन आता है, जैसे प्लस प्लस अगर आता है तो उसकी वैल्यू भी प्लस होती है, और अगर माइनस माइनस भी आता है तो उसकी वैल्यू भी प्लस होती है। इसके अलावा अगर डिफरेंट साइन आते हैं, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी माइनस होगा, या ये माइनस आता है फिर ये प्लस आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर सेम साइन मतलब सेम चिन्ह अगर आते हैं तो प्लस होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी सेम चिन्ह है, यहाँ पे भी सेम है, तो इनकी वैल्यू प्लस, और अलग अलग साइन अगर आते हैं तो इनकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा प्लस इंटू माइनस, प्लस गुणा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये हो जाएगा 5 -1 प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा -4। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ना 4। ठीक है, फिर यहाँ पे -4 भी है तो -4 लिख देंगे। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो आपको दिख रहा होगा ये जो पहली पंक्ति है उसका मान आ रहा है हमारे पास 0। वैसे ही दूसरी पंक्ति के लिए करेंगे तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। तो दूसरी पंक्ति में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -5 आ रहा है। ठीक है, फिर अगली संख्या आ रही है -2 और अगली संख्या आ रही है 7। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। तो ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये माइनस है और ये प्लस माइनस का ये भी माइनस हो जाएगा, फिर -2 और ये हो जाएगा प्लस में 7। ठीक है, अब देखो ये माइनस आ रहा है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मैंने बोला था जोड़ सकते हैं इसको। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। बट साइन किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या इसमें 5 है तो इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो +7। अब देखो +7 -7, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति भी हमने जोड़ दी। अब तीसरी पंक्ति आपको दिख रहा होगा ये वाली है, तो तीसरी पंक्ति में यहाँ पे 0 है, फिर 3 है और फिर -3 है। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस लिख दो। तो आपको दिख रहा होगा ये संख्याएं यहाँ पे आ रही है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 0 + 3, देखो किसी भी संख्या में 0 अगर जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है ना, तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस का तो हो जाएगा माइनस और यहाँ पे 3। अब इनको यहाँ पे घटाएंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो पंक्तियाँ हैं ये सब में इनको जोड़ के सबकी वैल्यू 0 0 आ रही हैं। तो देखो पंक्तियाँ तो 0 0 आ रही हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो स्तंभ है उनको भी हमें जोड़ना होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। देखो स्तंभ तो पहला स्तंभ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इनको भी जोड़ना शुरू कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा पार्ट इसका होगा, दूसरा पार्ट नहीं होगा, मतलब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये करेंगे कि स्तंभों को जोड़ने पर
तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पहला स्तंभ है इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो स्तंभ में एक तो आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है -5, उसके बाद आ रहा है 0। तो 5 उसके बाद -5 उसके बाद 0, तो इनको जोड़ना है तो ठीक है जोड़ देंगे। पहले मैं सब लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ में हमारे पास आ रहा है -1, फिर आ रहा है -2 और 3, तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर इनको भी जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और तीसरा जो स्तंभ है वो हमारे पास आ रहा है -4, 7 और -3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -4, 7 और -3। फिर यहाँ पे इनको भी जोड़ना है तो यहाँ पे भी प्लस लगा दो, ठीक है। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 -5 और साथ में +0 है तो +0 ये हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 5 में से 5 गया, ये हो जाएगा 0। अब 0 + 0 का मतलब हम इसको 0 लिख सकते हैं, तो ये भी आ रहा है 0, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ रहा है -1, प्लस माइनस का होगा माइनस, फिर -2 और ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, बट क्योंकि बड़ी संख्या 2 के साथ में आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -3 हो रहा है +3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट इसमें दिया है -4 + 7, प्लस माइनस का ये भी माइनस, फिर यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7 में से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब देखो बड़ी संख्या 7 है, इसके साथ में प्लस है भी, यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ में जो साइन होता है वही यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी संख्या 2 थी तो इसके साथ में माइनस था, तो यहाँ पे भी हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे -3 है तो -3। अब 3 में से 3 गया, यहाँ पे भी आ रहा है 0। तो आपको दिख रहा होगा जो इस स्तंभों की संख्या है उनको जोड़ने पे भी 0 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 0 और 0। तो देखो जो पंक्तियाँ हैं उनको जोड़ के भी 0 आ रहा है, स्तंभों को जोड़ के भी 0 आ रहा है। अब लास्ट काम हमें ये करना है कि जो विकर्ण है उनको भी जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्णों को जोड़ने पर। तो ठीक है विकर्ण जोड़ेंगे, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ विकर्ण कौन कौन से होंगे। तो देखो पहला विकर्ण तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 -2 और -3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो पहला विकर्ण है वो है हमारे पास 5 -2 और -3। फिर इनको जोड़ना है तो बीच में प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। अब जो दूसरा विकर्ण है वो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ये वाला होगा दूसरा विकर्ण, तो ये है -4 -2 और 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -4 -2 और 0। फिर इनको भी जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इनको जोड़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है यहाँ पे 5, अब प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का ये भी होगा -3, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -3, तो ये भी हो रहा है यहाँ पे 0, ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी जोड़ेंगे तो ये है -4, फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, 2 + 0 को तो हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितना आ रहा है 4 और 2 6, क्योंकि माइनस माइनस को आपस में जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या 4 है तो इसके साथ में माइनस है तो -6 ये हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि सब आपस में बराबर आ रहे हैं, ये जो संख्याएं हैं सब जो स्तंभ हैं वो भी बराबर आ रहे हैं, जो मतलब पंक्ति हैं वो भी बराबर आ रहे हैं, और विकर्ण भी एक विकर्ण बराबर आ रहा है। कौन सा वाला, ये वाला विकर्ण बराबर आ रहा है, बट ये वाला हमें यहाँ पे -6 दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि इनका योग, सबका योग समान होना चाहिए। तो देखो सबका योग तो समान है बट ये तो समान नहीं है ना, ये यहाँ पे -6 आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पहला विकर्ण होगा वो मायावी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना इसीलिए पहला विकर्ण मायावी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये समान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले वाले को हमने कर दिया। अब दूसरा वाला जो विकर्ण आपको ये वाला दिख रहा होगा इसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पंक्तियों को जोड़ने पर, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो पंक्तियाँ कौन कौन सी है आपको दिख रही होगी, पहली पंक्ति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो पहली पंक्ति में संख्याएँ हैं 1 -10 और 0, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 -10 और 0। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। मतलब सेम टू सेम जैसे यहाँ पे गया है ना वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अब देखो पहली पंक्ति में कितना आ रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे 1 होगा, अब प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, ये हो रहा है 10, अब 0 है तो इसको हटा देंगे। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, बट क्योंकि बड़ी संख्या 10 है तो इसके साथ माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस,
ठीक है। या आप इसको ऐसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो प्लस माइनस का आपको दिख रहा होगा क्या आता है, प्लस माइनस का माइनस, माइनस का मतलब इनको घटाना है, ठीक है। और लास्ट में ये देख लेना कि जो बड़ी संख्या होगी उसके साथ में जो भी चिन्ह या जो भी साइन लगा होगा वही यहाँ पे आएगा, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पहली पंक्ति को हमने जोड़ दिया। अब दूसरी पंक्ति ये वाली आ रही है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्या क्या है हमारे पास, ये है -4, फिर है -3 और -2। दूसरी पंक्ति में ये नंबर आ रहे हैं, तो इनको भी जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये होगा माइनस, अब प्लस माइनस का ये होगा -3 और प्लस माइनस का -2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इनको जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस का मतलब माइनस माइनस का प्लस, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 4 और 3 ये हो जाएगा 7, बट साइन जो बड़ा नंबर है उसका आएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। फिर -2 यहाँ पे उतारेंगे, अब ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो 7 8 9, 9 आ रहा है, बड़े नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी -9 आ रहा है। अब तीसरी पंक्ति ये वाली है, इसमें तो यहाँ पे नंबर है -6, 4 और -7। अब इनको भी जोड़ना है, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। अब जोड़ के देखो कितना आ रहा है, ये आएगा यहाँ पे -6, ये आएगा, पहले इनको जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा 6 में से 4, देखो प्लस माइनस का होगा माइनस, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2। अब बड़ा नंबर 6 है, इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, फिर प्लस माइनस का ये हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस का प्लस होता है ना, तो 7 8 9, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब बड़ा नंबर 7 है तो इसके साथ में माइनस आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पंक्तियाँ हैं उनको जोड़ के हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी -9 मिल रहा है, यहाँ पे भी -9 मिल रहा है और यहाँ पे भी -9 मिल रहा है, ठीक है। तो पंक्तियों को जोड़ के तो सब में -9 आ रहा है। अब जो स्तंभ हैं उनको जोड़ेंगे, तो ठीक है, स्तंभों को जोड़ना शुरू कर दो। तो ये जो स्तंभों को, यहाँ पे ये चीज़ लिखनी होगी स्तंभों को जोड़ने पर, तो इनको मैं मिटा देता हूँ एक बार यहाँ से। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पहला स्तंभ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहले स्तंभ में आ रहा है 1 -4 और -6, तो ये हो जाएगा 1 -4 और -6। फिर इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे बीच में प्लस प्लस का साइन लगा दो, ठीक है, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला स्तंभ आपको दिख रहा होगा -10, फिर -3 और 4, फिर इनको भी जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे। और तीसरा स्तंभ है 0 -2 और -7, तो यहाँ पे भी प्लस लगाना है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, एक बार इनको जोड़ के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनको जोड़ेंगे तो पहले यहाँ पे हो जाएगा 1, अब प्लस माइनस का ये होगा -4, फिर प्लस माइनस का ये होगा -6। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस होता है, मतलब इसको घटाएंगे। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे देखो बड़े नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, फिर -6 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, अब माइनस लगेगा तो ये भी -9 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे होगा -10 प्लस माइनस का -3, तो साथ में +4 आ रहा है। अब इनको आपको दिख रहा होगा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो ये होगा -13 + 4। अब 13 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब देखो बड़े नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। अब लास्ट वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 0 है, प्लस माइनस का -2 प्लस माइनस का -7। अब 0 तो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 और 8 9, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये भी माइनस, तो ये भी सब में -9 हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा जो स्तंभ हैं उनको जोड़ के यहाँ पे भी -9 आ रहा है, यहाँ पे भी -9, यहाँ पे भी -9। अब ये जो विकर्ण है इनको जोड़ना है, तो लास्ट में आप ऐसे लिखना कि विकर्णों को जोड़ने पर, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला विकर्ण है हमारे पास ये वाला, पहला विकर्ण ये वाला है, तो 1 -3 -7, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -3 -7। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का -7। पहले इसको यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये होगा -2, फिर -7। अब 2 में से 7 माइनस ये 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं करेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है, तो ये हो जाएगा 7 8 9, फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये भी -9 आ रहा है। अब इसको भी जोड़ेंगे तो -6 -3 0, या 0 -3 6, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 -3 और 0, तो यहाँ पे बीच में प्लस और यहाँ पे भी बीच में प्लस। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है, प्लस माइनस का माइनस
और प्लस में 0। ठीक है, तो इनको या आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, -9 ही आ रहा है। तो देखो सब में जितने भी स्तंभ हैं सबको जोड़ के -9 आ रहा है, जितने भी पंक्ति हैं सबको जोड़ के -9 आ रहा है, और जितने भी ये विकर्ण हैं इसको सबको जोड़ के यहाँ पे -9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जादुई विकर्ण है, ये विकर्ण नहीं वर्ग है, सॉरी। जादुई वर्ग क्यों है, क्योंकि इन सबको जोड़ के क्या आ रही है, समान संख्या आ रही है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे लिख देना, अतः जो दूसरा वर्ग है वर्ग 2 मायावी वर्ग है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। तो देखो इसमें दिया है a और b को निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस b बराबर a प्लस b का सत्यापन कीजिए। अब देखो सत्यापन करने का मतलब ये होता है कि इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड या इसको हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष, क्योंकि बाईं तरफ आ रही है ना, बराबर के बाईं तरफ आ रही है, इसको इसीलिए बायां पक्ष बोला जाता है। और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं दायां पक्ष, तो इसको राइट हैंड साइड हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका सत्यापन करना है तो पहला पार्ट हमें दिया है, पहले पार्ट में हमें दिया है a बराबर 21 और b बराबर है 18, और क्वेश्चन में हमें दिया है इसका मान क्या है, a माइनस b, इसकी वैल्यू दी है a प्लस b के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल ले लो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा a है, तो a की वैल्यू यहाँ पे दी है 21 है, तो a की जगह पे 21 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर माइनस है तो माइनस। अब b की वैल्यू 18 है तो यहाँ पे हो जाएगी 18। ठीक है, अब आपको पता होगा ना कि माइनस माइनस का क्या होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो माइनस माइनस का होता है प्लस, मतलब ये हो जाएगा 21 प्लस 18। अब 21 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 ये हो जाएगा 9, 2 और 1 ये हो जाएगा 3। तो इसको जोड़ के यहाँ पे हमें 39 मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। वैसे ही यहाँ पे ऐसे आप खाने बना देना और यहाँ पे लिख देना राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें देखो राइट हैंड साइड क्या हमें दिया है, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष हमें दिया है यहाँ पे a प्लस b। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू हमें 21 दी है तो यहाँ पे हो जाएगा 21, प्लस b की वैल्यू 18 दी है तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 की हो जाएगा 9, 2 और 1 की हो जाएगा 3। तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आ रहा है और राइट हैंड साइड भी सेम आ रहा है, मतलब 39 आ रहे हैं। अब देखो सत्यापित कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आती है तभी सत्यापित होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो इसीलिए लिख देना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर लिख देना चूँकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, ये हमने सत्यापित कर दिया। तो पहला पार्ट तो इसमें कंप्लीट हो गया। वैसे ही दूसरा पार्ट को भी सेम टू सेम ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे केवल वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे वैल्यू चेंज में कर देता हूँ। तो देखो दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू 118 आ रही है, b की वैल्यू 125 आ रही है। तो क्वेश्चन तो यही है ना हमारे पास, ये वाला। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो यही होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू है 128, फिर माइनस b की वैल्यू है 125। ठीक है, अब माइनस माइनस का यहाँ पे भी प्लस होगा तो ये हो जाएगा 118 प्लस 125। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 को 3, 2 और 1 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो आपको दिख रहा होगा ये आ रहा है 243। ठीक है, राइट हैंड साइड भी इसका यही होगा। अब केवल वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 118 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 125। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 8 और 5 13 को 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देना चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये लिख देना, अतः हमने ये सत्यापित कर दिया। ठीक, तो दूसरा पार्ट भी इसका हो गया। वैसे ही तीसरा पार्ट, देखो तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और ये बराबर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर आपको इसका तीसरा पार्ट कमेंट करके बताना है तो ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका तीसरा पार्ट या तो ऐसे लिख देना तीसरा पार्ट, या ऐसे लिख देना तीसरा पार्ट, फिर उसका आंसर लिख देना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। तो देखो इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत। देखो ये वाला जो साइन होता है ये होता है बड़ा, क्योंकि जिस तरफ इस प्रकार से मुंह खुला होता है ना, इस तरफ मुंह खुला है इसीलिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो पहले ये बड़ा वाला आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा वाला साइन, और यहाँ पे मुंह इस तरफ खुला है तो पहले क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो इसको लिखेंगे छोटा।
ठीक है। अथवा का मतलब होता है या बराबर का उपयोग कीजिए, मतलब इनमें से हमें ये बताना है, पहले इनको सॉल्व करना है, फिर ये बताना है कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा या कौन सा बराबर होगा। तो पहला पार्ट इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो पहले पार्ट में हमें यहाँ पे दिया है -8, फिर दिया है प्लस और -4, जैसे हमें यहाँ पे दिया है सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ हमें दी है कि इसमें क्या होगा ये हमें दिखाना है। तो पहले ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -8 है तो -8 हो जाएगा, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -4। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, बट क्योंकि बड़े वाले के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा ये 12, तो ये आ रहा है -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये तो -8 है, माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4। अब देखो प्लस माइनस का होता है माइनस, मतलब ये आपस में घट जाएंगे, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, बट बड़े नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस। अब आपको दिख रहा होगा ये -12 है, ये -4 है, तो इन दोनों में से देखो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये हमें दिखाना है। तो देखो कौन सा बड़ा होगा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो संख्या रेखा यहाँ पे बीच में 0 होता है, इसके आगे सारे नंबर प्लस होते हैं और इसके आगे इसके पीछे या बाईं साइड सारे नंबर माइनस होते हैं। तो -4 यहाँ पे आएगा तो -12 जो है ये इससे और दूर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। देखो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे -4 बड़ा है, क्योंकि 0 की तरफ जो नज़दीक होता है वो बड़ा होता है और -12 छोटा होता है। तो थोड़ी देर के लिए हमें ये मानना है, देखो ये मानना है इसमें, देखो संख्या 12 बड़ी है या 4 बड़ी है, यहाँ पे अलग से लिख दो 12 बड़ी है या 4 बड़ी है। तो आपको दिख रहा होगा 12 बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मुँह लगा देना, मतलब क्योंकि 12 बड़ा है तो इसीलिए बड़ा वाला का साइन लगा देंगे। अब यहीं पे अगर ये चीज़ माइनस हो जाती है, मतलब अगर मैं यहाँ पे भी माइनस लगा दूँ यहाँ पे भी माइनस लगा दूँ, तो ये जो साइन आपको दिख रहा है ना ये उल्टा हो जाता है। देखो बड़ा इस तरफ था तो अब ये हो जाएगा इस तरफ, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर माइनस लगा है और जो नंबर जितना बड़ा होगा तो माइनस के साथ में वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि -12 देखो 0 के और दूर जाएगा। अगर मैं -50 लूँगा तो ये -12 से भी और दूर जाएगा, तो और दूर जाने का मतलब क्या है कि ये और छोटी हो जाएगी। किससे छोटी हो जाएगी, इससे भी और 0 से भी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो कौन सी संख्या बड़ी है, देखो संख्या तो ये वाली बड़ी है, बट क्योंकि माइनस लगा है इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ पे ऐसा साइन हम लगा देंगे, तो यहाँ पे भी ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, मतलब छोटे वाला साइन, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो पहला पार्ट तो इसमें हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए मैं इनको यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो देखो दूसरा पार्ट हमें क्या क्या दिया है, पहले यहाँ पे लिख दो, ये है -3, ठीक है, फिर +7 और फिर है -19, ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया है 15, फिर -8 और प्लस में -9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो पहले इसको सॉल्व करके दिखा दो। यहाँ पे होगा -3, देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट हट गया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं ना, तो प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, फिर +7 है, ये माइनस है, यहाँ अंदर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस का ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा 4। अब क्योंकि 7 के साथ में प्लस है तो बड़ा नंबर 7 है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, फिर -19 उतारेंगे। अब 19 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, 15 तो होगा, बट क्योंकि 19 बड़ा नंबर है इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 15 में से 8 माइनस कर दो, तो 15 में से 8 माइनस करके कितना आएगा हमारे पास, 8 और 8 16, मतलब 7 आएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, उसके बाद 9। अब 7 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, बड़ा नंबर 9 है इसके साथ में माइनस, तो यहाँ पे माइनस। तो आपको दिख रहा होगा एक आ रहा है -15 और एक आ रहा है हमारे पास -2, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। देखो बड़ा वाला नंबर तो ये वाला है, तो कायदे से तो ऐसे होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है इसीलिए इस प्रकार से इसका उल्टा हम कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला ऐसे साइन लगेगा, मतलब छोटे वाला साइन लगेगा कि ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है। ठीक है, तो देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही तीसरा पार्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इनको मिटा देता हूँ। तो देखो आपको तीसरा पार्ट ये सी पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है 23, फिर यहाँ पे है -41, फिर यहाँ पे है 11 प्लस में,
और यहाँ पे है 23 माइनस 41 और माइनस 11। तो सबसे पहले तो इन दोनों को हल करेंगे। तो 41 में से 23 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, तो माइनस करना है। तो इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा ये आएगा हमारे पास 7 8 मतलब 18 आएगा। ठीक है, ऐसे करना है। 41 बड़ी संख्या 41 है, इसमें से 23 माइनस कर दो। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो आएगा हमारे पास 8। फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो आपको दिख रहा होगा 18 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस होगा और 11 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, पहले इसको ही सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 8 और 1 ये हो जाएगा 9, 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे तो 29 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे कितना होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो अभी हमने माइनस किया ना यहाँ पे, तो देखो एक चीज़ मैंने गलत कर दी, यहाँ पे बड़े वाले का साइन आएगा। देखो बड़ा 41 है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 23 है जिसमें प्लस आ रहा है, बट बड़ा नंबर तो 41 है ना, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो 18 में से 11 माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा -7। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर 18 है, इसके साथ में माइनस लगा है। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे माइनस करेंगे तो 41 में से 23 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, अब इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस लगा है। फिर यहाँ पे -11। ठीक है, अब देखो यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का आएगा। तो 8 और 1 ये हो जाएगा 9, 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो -29 है, यहाँ पे -7 है। तो बड़ा नंबर तो 29 है, बट क्योंकि इसके साथ में माइनस लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। वैसे होना तो ऐसे चाहिए था, पर क्योंकि माइनस लगा है तो यहाँ पे इस प्रकार का साइन हम लगा देंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऐसा वाला साइन हम लगा देंगे, तो मतलब ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। इसको आप खुद ही चेक करके बताएंगे कि इसमें कौन सा बड़ा आ रहा है, कौन सा छोटा आ रहा है, और इस चीज़ को आप कमेंट करके भी बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी लिख के आंसर लिख देना आप। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, पहले तो इनको आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करके 79 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो 11 में से 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 5। और फिर आपको दिख रहा होगा एक हासिल इधर चलेगी तो यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब क्योंकि बड़े नंबर के साथ में माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे +51 आ रहा है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 101। बड़ा नंबर ये है, इसके साथ में माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये आ रहा है यहाँ पे -101। ये कितना आ रहा है, तो पहले इनको माइनस कर दो। तो यहाँ पे 159 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 240 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 240 आ रहा है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि बड़े के साथ में माइनस लगा है तो माइनस। +81। अब इसमें से भी ये माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 10 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 13 में से 8 गया तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, मतलब 5 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आपको दिख रहा होगा ये भी -159 आ रहा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है। बट क्योंकि इनके साथ भी माइनस लगा है तो इसका मतलब बड़ा नंबर ऐसे होना चाहिए था, बट ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब देखो इन क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।